श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। तो आए गुरु पुराण की कथा प्रारंभ करते हैं। कल हमने कथा जो है जहाँ छोड़ी थी कि नरक प्रदान कराने वाले पाप कर्म, अर्थात हम कौन सा ऐसा कर्म करते हैं जिससे नरक की प्राप्ति होती है। तो आज उस विषय में हम कथा करेंगे। गरुड़ महाराज जी भगवान विष्णु से नारायण से कहते हैं कि कैर्गच्छन्ति महामार्गे वैतरण्यां पतन्ति कैः पापैर्नरके यान्ति तन्मय कथय केशवः। कौन से कर्म करने से मनुष्य जो है वो नरक में जाता है और कौन से कर्म करने से वह वैतरणी नदी में गिरता है, इसके विषय में बताएं। श्री भगवान उवाच सदैवा कर्मानिरतः शुभ कर्म परांगमुखाः नरका नरकं यान्ति दुःखा दुःखं भयाद्भयम्। भगवान ने गरुड़ को बताया, हे गरुड़, जो शुभ कर्मों के विपरीत हमेशा अशुभ कार्य करता है, ऐसे पापी मनुष्य बार बार नरक में जाते हैं। और धर्मराज के 4 द्वार हैं वहां जाने के लिए। पूर्व, पश्चिम और उत्तर के द्वारों से जो धर्मात्मा लोग हैं वह उसमें जाते हैं। दक्षिण द्वार से केवल जो पापी लोग हैं वही जाते हैं। और फिर क्या कह रहे हैं जी? जैरिन्नं न प्रयच्छन्ति जैन्यासापहारकः विश्वासघातका ये च सविषान्येन मारकः। दक्षिण के द्वार से जाने के रास्ते में वैतरणी नदी पड़ती है। जो 3 अन्य द्वार हैं उनमें वैतरणी नदी नहीं आती है। उसमें जो पापी व्यक्ति जाते हैं वे पापी पुरुष वे होते हैं जो ब्राह्मणों की हत्या करते हैं। कौन कौन से जाते हैं? जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, शराब पीने वाले, गौ के हत्यारे, बालकों की हत्या करने वाले, स्त्रियों की हत्या करने वाले, गर्भ को नष्ट करने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले, गुरु की संपत्ति का हरण करने वाले, देवता या ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्यहारी, बालक द्रव्यहारी और ऋण लेकर उसे ना लौटाने वाले, किसी ने हमें कोई वस्तु दी रखने के लिए हमें उसे वापस नहीं करी, ऐसे लोग, और विश्वासघात करने वाले, विष देकर हत्या करने वाले, दूसरे के दोषों को अपनाने वाले। जैसे हमें कोई मिल गया, कोई ऐसा पापी दुराचारी, और एक दिन उसके साथ करते 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 उसके दोषों को हमने अपना लिया, ऐसे लोग भी। और दूसरों के गुणों को अनदेखी करते हैं, जो गुणवान व्यक्ति हैं, जो सज्जन हैं, उनके साथ जो है द्वेष करते हैं। नीच प्रकृति के व्यक्तियों के साथ अनुराग रखने वाले मूर्ख, सत्संगति से दूर रहने वाले, तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले, पुराण, वेद, न्याय, वेदांतों को दूषित करने वाले पापियों की श्रेणी में आते हैं। बुरे वचन बोलने वाले तथा हमेशा दूषित चित्त वृत्ति वाले होते हैं। न शृण्वन्ति हितं वाक्यं शास्त्रवार्ता कदापि न आत्म संभाविताः स्तब्धा मूढ़ा पंडितमानिनः। भलाई की बात भी ना सुनने वाले, शास्त्र की आज्ञा किसी भी समय ना मानने वाले, अभिमानी, मूर्ख, अपने को ज्ञानवान मानने वाले, कहते हैं ये सब लोग जो हैं उस नरक में जाते हैं। देखो, कहीं ज्ञान भी हर जगह मत बांटी है, क्योंकि कुछ लोग सुनने वाले होते हैं और कुछ नहीं भी सुनने वाले होते हैं। ज्ञान भी वहाँ जो
सुनने वाला हो, भोजन उसको कराओ जो भूखा हो। जो भूखा ही ना हो, आप ज़बरदस्ती उसको भोजन करवाए जा रहे हो तो उसका वहाँ पर कोई लाभ नहीं है। इसलिए ज्ञान भी वहाँ जो दो, उसे दो जिसको ज्ञान की आवश्यकता है। तो कहते हैं कि जो अच्छी बात को नहीं मानते हैं वे पापी जीव दिन रात रोते हुए जम मार्ग में जाते हैं। और फिर कहते हैं कि जो बैतरणी नदी में जो गिरते हैं, मैं उनको बताता हूँ कौन कौन से लोग जो बैतरणी नदी में गिरते हैं। कहते हैं जो माता पिता की, गुरु की, आचार्य आदि का अपमान करते हैं, वे सब व्यक्ति बैतरणी नदी में गिरते हैं। अपने माता पिता की सेवा करो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करो, आचार्य अर्थात अपने कुल पुरोहित, कुल आचार्य जो होते हैं उनकी आज्ञा का पालन करो। ऐसे जो लोग नहीं करते हैं, जो माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, जो माता पिता को सताते हैं, दुख देते हैं, जिस पुत्र के कारण माता पिता के अश्रु आ जाएं तो समझ लेना कि उसके लिए वैतरणी नदी का रास्ता जो है वो खुला हुआ है। अच्छे स्वभाव वालों से पतिव्रताम साधुशीलाम कुलीनाम विनयान्विताम स्त्रियं त्यजन्ति ये द्वेषात् वैतरण्याम पतन्ति ते। अच्छे स्वभाव वालों से द्वेष करने वाले, जो अच्छे स्वभाव वाले लोग होते हैं ना, उनसे कोई जो द्वेष करता है, पतिव्रता स्त्री का जो त्याग करता है, वह वैतरणी नदी में गिरते हैं। हजारों गुण जिस पुरुष में है, उनमें दोष आरोपण कर सत्य व्यक्तियों की निंदा करने वाले मनुष्य जो है वो वैतरणी नदी में गिरते हैं। ब्राह्मणाय प्रतिश्रुत्य यथार्थम न ददाति यः आहूय नास्ति यो ब्रूयात् तयोर्वासश्च संततम। वचन देकर जो ब्राह्मण को वास्तव में दान नहीं देता, हम कहीं तीर्थों में जाते हैं ना, तो वहाँ पर संकल्प कहते हैं ना, संकल्प करो हमारा गौदान करो, ये करो वो करो, तो सोच समझ के करना चाहिए। यदि जेब में है, आप समर्थवान है तो करो, नहीं है तो ऐसे ही प्रणाम कर दो। और फिर कहते हैं कई बार स्वयं दी गई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, एक बार वस्तु दे देते हैं फिर उसको जो है वो वापस ले देता है, प्रतिज्ञा जो कर देता है, एक बार संकल्प कर लेता है। संकल्प का मतलब होता है प्रतिज्ञा, कि मैंने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं जो अमुक वस्तु है मैं ब्राह्मण को दे रहा हूँ, जो अमुक व्यक्ति को दे रहा हूँ, और देने के बाद फिर वो उसे वापस ले लेता है या नहीं देता है, वह भी जो है वो बैतरणी नदी में जो है वो गिरते हैं। जो दूसरों की आजीविका को छीन लेता है, दूसरों की आजीविका जो छीन लेता है, दान देने से रोकता है। हमने देखा कहीं कहीं पर कि कोई अगर 5 रुपये चढ़ा रहा है, 10 रुपये चढ़ा रहा है या 20 चढ़ा रहा है, तो उसको कई बार लोग रो देते हैं, अरे भैया, अरे 20 में कहाँ करे, 10 में काम चल जाता है तो 20 जरूरी देने हैं। अरे ऐसे लोग भी जो हैं, और यज्ञ का विध्वंस करता है, जो कथा भंग करता है, वे सब जो हैं ये बैतरणी नदी में जा कर के गिरते हैं। मांस का सेवन करने वाले, और कौन जाते हैं, जो मांस का सेवन करते हैं और शराब पीने वाले, ये जो हैं ये सारे लोग जो हैं बैतरणी नदी में जा कर के गिरते हैं। भर्तारं दूषयेन्नारी परम मनसि धारयेत इत्याद्यः शाल्मली वृक्षे भुंजन्ते बहुताड़नम। कहते हैं कि बड़े बड़े पेड़ों को छेदन कराने वाले, वन को, व्रत का त्याग, तीर्थ यात्रा ना चाहने वाले, ऐसे जो लोग हैं ये भी उस नरक में जाते हैं और कष्टों को भोगते हैं। कूपाणां च तडागाणां वापिनां देव सद्गुणां प्रयागृहाणां भेतारस्ते भे नरकागामिनः। और कहते हैं कि जो वेद की निंदा करने वाले हैं, वो तो बताया ना कि जो बैतरणी नदी में जो जाते हैं उनके बारे में बताया। अब कह रहे हैं कि जो नरकों में गिरते हैं जो लोग,
जो नरकों में जाते हैं उनके बारे में सुनिए। जो वेदों की निंदा करते हैं, नास्तिक लोग जो हैं, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले हैं, कंजूस लोग जो हैं, विषयों में डूबे रहने वाले दम्भी कृतघ्न मनुष्य जो है वो निश्चय ही नरक में गिरते हैं। और कुआं, तालाब, बावली, मंदिर, सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला आदि का जो नष्ट करते हैं, आदि को जो नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं, है ना। कितना कुछ उसका विध्वंस करते रहते हैं। विसिज्या शृण्वन्ति ये दारा शिशुनं भृत्या तथा गुरुन् उत्सृज्य पितृदेवेज्यां ते वै नरकगामिनः। जो स्त्रियों को, बालकों को, नौकरों को, गुरु को बिना भोजन कराए अकेला ही भोजन करता है, जहाँ वैश्य देव के बिना भोजन करता है। अब आपके मन में ये आया होगा कि गुरु जी तो अपने उधर रहते हैं, अपने घर में, जहाँ अपने आश्रम में, तो गुरु आप कह रहे हो कि गुरु जी को भोजन करवाए। तो यहाँ कह रहे हैं उत्सृज्य पितृदेवोज्याम ते वै नरकगामिनः। कह रहे हैं कि घर में आपके यहाँ मंदिर होता है, तो मंदिर में भगवान को बिना भोग लगाए जो भोजन करता है, ये लोग भी वहाँ कहाँ जाते हैं, ये नरक में जाते हैं। घर में भगवान बैठे हैं, आपने भगवान बिठाए हैं घर में, और भगवान जब आप बिठा दिए, स्वयं पा रहे हो, भगवान अंदर जो है वो भूखे बैठे हैं। ध्यान आया, भोग लगा दिए तो लगा दिए, नहीं तो भगवान प्रभु बैठे हैं इंतजार में, कब आएगा, कब मुझे खिलाएगा। इसलिए यदि भगवान घर में मंदिर है, भगवान यदि घर में बिठाए हुए हैं, तो उनको भोग जो है वो अवश्य लगाना चाहिए। सुबह शाम लगाओ, लेकिन अवश्य जो है भोग लगाओ, चाहे दूध का ही लगाओ, लेकिन भोग जो है वो अवश्य लगाना चाहिए। शिव शिवाम हरिम सूर्य गणेशम सतगुरुम बुधम ना पूजयन्ति ये मंदास्ते वे नरकगामिनः। कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो फिर नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति शिव जी की, पार्वती जी की, विष्णु की, सूर्य की, गणेश की, सतगुरु की और पंडित की पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। मुझे किसी ने पूछा, कोई पूछ रहा था मेरे को कि महाराज ब्राह्मण को ही दान क्यों करना चाहिए, उसी को, अन्य लोगों को क्यों नहीं दान कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब जो है वो हम आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे पूरा, क्योंकि वो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इसलिए हम वो ब्राह्मण को ही दान क्यों करना चाहिए, तो वो हम आपको अलग से बताएंगे। और एक और प्रश्न किसी ने किया था कि जो आपने 5 यज्ञ बताए हैं, 5 यज्ञ उन्होंने कोई और बताए हैं, तो अब वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो हमने 5 यज्ञ बताए हैं वो भी ठीक है, और 5 ही यज्ञ नहीं है, यज्ञ तो कई तरह के हैं, हजारों तरह के यज्ञ हैं। तो इसलिए वो भी हम आपको जवाब देंगे उसका भी। तो कहने लगे कि पंडित की जो पूजा नहीं करते वे भी नरक में जाते हैं। और ब्राह्मणों की कलह को, गौओं की लड़ाई जो नहीं रोकते हैं, या रुकवाते नहीं हैं, या उसका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। कहीं झगड़ा हो रहा हो, गायें आपस में लड़ रही हों, तो जहाँ आस पड़ोस में कहीं लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, तो हम उसका आनंद लेते हैं। आनंद नहीं लेना चाहिए, उस बीच बचाव करना चाहिए उस लड़ाई का, उस झगड़े का। और फिर क्या कहते हैं, अनाथम नानुकंपितम ये सता द्वेषकारकः बिनापराधम दंडयन्ति ते वै नरकगामिनः। अनाथों पर दया ना करने वाले, सत्पुरुषों से द्वेष करने वाले, जो सज्जन पुरुष हैं उनसे जो द्वेष करते हैं, और कोई व्यक्ति निर्दोष है तो उसको जो दंड देने वाले जो हैं उसको सताते हैं, दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, ऐसे लोग भी जो है वो नरकागामी होते हैं। विवाहम देव यात्रां च तीर्थसार्थान् विलोपति सावसे नरके गौरे तस्मान्नवार्तनं पुनः। जो आदमी अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते, जो हमें अध्यात्म की विद्या दे रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर रहा है, जो उसका जो उनको नहीं मानते हैं, पुराणों का अर्थ बताने वाले का अभिनंदन नहीं करते, वे नरकागामी होते हैं।
मित्र द्रोह करने, अपने मित्र से जो द्रोह करता है, विवाह के समय देवता, यात्री, तीर्थ यात्रा पर गए लोगों के साथ चलने वाले पापी मनुष्य यदि इन्हें लूट लें तो ऐसे आदमी नरकगामी होते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम कहीं यात्रा में जा रहे हैं, कई बार हमें सुनने में भी आता है, जब हम अमरनाथ में होते हैं तो कई यात्री आते हैं, हमें बताते हैं कि महाराज हम आ रहे थे, हमें कोई और यात्री मिल गए, हम उनके साथ चलने लगे, तो महाराज रास्ते में हम जो इकट्ठे रुके थे तो हमारे जो महाराज पैसे निकाल लिए गए। तो ऐसे लोग जो भी हैं जो साथ में चलते हैं और उनके धन को चुरा लेते हैं, तो वो भी लोग जो हैं वो नरकगामी होते हैं। विवाह देव यात्राम च तीर्थ शास्त्राम विलुम्पति ही। और जो महापापी व्यक्ति घर में, गांव में, वन में आग लगाता है, जमदूत उसे ले जाकर अग्नि कुंडों में डालकर पकाते हैं। इस अग्नि से जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है, तब जमदूत उसे असीपत्र नामक वन में ले जाते हैं। वहाँ तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके शरीर के सब अंग कट जाते हैं। जंगलों में जो आग लगा देते हैं, घर में या गाँव में जो आग लगा देते हैं, तो उसे असीपत्र नाम का जो वन है वहाँ पर उसे डाल देते हैं। और फिर पानीयम पातुमिच्छन् वै तृषार्तो यदि याचते पानार्थम तैलमुत्तुष्णं तथा धूते प्रधीयते। उस व्यक्ति को जब बहुत प्यास लगती है, वह जल पीने की याचना करता है, तब जम के दूत उसे गरम गरम जो तेल है वो उसे पीने के लिए देते हैं। हंस लो, मुस्करा लो, हाँ। मुझसे फिर गरम गरम पानी देते हैं, जल देते हैं पीने के लिए, तेल देते हैं पीने के लिए। जब वो पीता है ना तो उसकी अंतड़ी जो है वो उसकी जल जाती हैं। कहते हैं लो बेटा अन्न खाओ, भक्षण करो। और गरुड़ इस तरह पापी मनुष्यों की अनेक तरह की यातनाओं का वर्णन किया, और मैं क्या बताऊं। वृक्ष गुल्मलता वल्ली गिरिश्च तृणानि च स्थावरः इति विख्याता महामोहतमावृतः। और फिर वो अनेकों जो 84 आपको नर्क बताए थे, 84 लाख जो नर्क बताए थे, उनमें वो तरह तरह के, एक नरक से निकलता है, दूसरे नरक की यातना भोग करके फिर तीसरे नरक की यातना भोगता, फिर उसकी भोगने के बाद चौथे नरक में, इस तरह से भोगते भोगते जो है वो अंत में जा करके स्थावर की योनि में आता है। स्थावर में कौन कौन से आते हैं, तो 4 तरह के बताए गए हैं। कौन कौन से? स्थावर में वृक्ष, गुल्म, लता, वनस्पति, पर्वत, तृण, ये सब स्थावर कहे गए हैं। और कीटाश्च पश्वश्चैव पक्षिणश्च जलेचरः चतुर्शीति तललक्षेषु कथिता देवयोनयः। कीट, पशु, पक्षी, जलचर एवं देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। और फिर क्या कहते हैं कि किसी किसी को तो गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्म से अंधे होते हैं, कोई महारोग से व्यथित रहते हैं। ये सब नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में जब वो आते हैं मनुष्य शरीर में। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई देते हैं। जब वो नरकों की यातनाएं भोगने के बाद उसे मनुष्य का शरीर मिलता है, तो वो पाप चिन्ह जो है वो उस व्यक्ति पर जो है वो कहाँ पर मिलते हैं। बोले गरुड़ भगवान की। गरुड़ भगवान जी प्रश्न करते हैं कि येन जेन च पापेन जद्द चिन्हम प्रजायते याम याम योनिम च गच्छन्ति तन्मय केत्य केशवा। गरुड़ भगवान जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, जिस जिस पाप से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जीव जिन जिन योनियों में जाते हैं वह मुझे बताइए। कहते हैं कि नरकों की यातना भोगने के बाद जब वो उसे मनुष्य का शरीर मिलता है, तो वो उन्हें कौन कौन सा चिन्ह प्राप्त होता है और जीव किन किन योनियों में जाते हैं वो बताएं। तो श्री भगवान उवाच, तो भगवान कहते हैं हाँ सुनो। कहते हैं कि जो ब्रह्म हत्या करने वाला है वो क्षय रोगी होता है। ब्रह्म हत्या करने वाला 84 लाख योनियां भोगी, मनुष्य का शरीर मिला उसे दोबारा नरकों को होगा, लेकिन उसे रोग भी साथ में मिलेगा। कहीं कहीं लोगों को रोग में भी साथ में मिलते हैं, रोग भी साथ में आ जाते हैं। आप जो है कोई भी कर्म करो,
जन्म जन्मांतर तक जो कर्म है ना, अच्छे बुरे सब पीछा नहीं छोड़ते हैं। जैसे हजारों सैकड़ों गाय है, और गाय का जो बछड़ा है वो हजारों जो लाखों गाय हैं, वो हजारों लाखों गाँवों में अपनी माँ को ही पहचानता है जाकर के। ऐसे ही जो हमारे कर्म हैं अच्छे और बुरे, चाहे किसी भी योनि में चले जाए, वो कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। वो हमारे पीछे पीछे साथ साथ चलते हैं, वो पकड़ लेते आते, बेटा ये तूने अच्छा कर्म किया था, लो अच्छा भोग कर, ये तूने बुरे कर्म किए थे, अच्छा अब ये कष्ट भोग। तो ये हमारे साथ साथ में ही चलते हैं। तो कहते हैं ब्रह्म हत्या करने, अब बता रहे हैं 84 लाख जोड़ियों के बाद जब वो मनुष्य शरीर में आता है, ब्रह्म हत्या करने वाला क्षय रोगी टीवी, और गौ हत्या करने वाला कोबड़ा, कन्या की हत्या कराने वाला कोड़ी। ये हम नहीं कह रहे, ये श्री गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय श्लोक संख्या 3, ब्रह्मा क्षयरोगी स्याद गोग्रण स्याद कुब्ज को जड़ः कन्यागादिव वेद कोष्ठी त्रयाश्चांडाल योनिषु। ये जो है तीनों जो है ये लोग कहाँ जाते हैं? चंडाल की योनि में जाते हैं। स्त्री का घात करने वाला या गर्भपात कराने वाला, बिल रोगी, अयोग्य गमन करने से नपुंसक, ये लोग हैं। मांस खाने वाले का लाल रंग, मदिरा सेवन करने वाले के दांत काले, जिह्वा के स्वाद से अभक्ष्य को भक्षण करने वाला ब्राह्मण जलोधरी रोगी होता है, जो दूसरों को दिए बिना मिठाई खाता है। देख लो, चोरी चोरी जो खाता है। हाँ, सब लोग मुस्कुरा रहे हो ना, आप लाते हो एक दूसरे को चीज़ नहीं देते हो, ये मिल बांट के खाओ। आप चीज़ कोई लाते हो, घर में कोई चीज़ आ जाती है तो कोई दूसरा खाए ना खाए, लेकिन उसको बोलो भैया थोड़ा सा भी खा लो। वो बात अलग है कि वो छीन ले, वो खा छोड़े ही ना, हाँ हाँ दीजिए। तो कहते हैं जो दूसरों को दिए बिना मिठाई खाता है, हाँ, उसे गले में गंडमाला रोग हो जाता है ना। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत पुष्टि होता है ना। तो श्राद्ध में कोई भी हम चाहे यज्ञ करें, चाहे श्राद्ध कर्म करें, तो अच्छा जो है अन्न वहाँ पर लगाना चाहिए, अशुद्ध जो है वो नहीं लगाना चाहिए। जैसे कहीं हवन करते हैं, हम हवन यज्ञ करवाते हैं, तो वहाँ पर जो हवन में जो संविधाएं जो इस्तेमाल होती हैं, उनको भी अच्छी तरह से धो करके सुखा करके वो जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। जो उसमें तिल लगते हैं, तिलों को अच्छी तरह से धो करके साफ करके वो उसमें लगाने चाहिए। जौ है जो जब हम डालते हैं उसमें, तो वो भी अच्छी तरह साफ करके धो करके, चावल जो है वो भी अच्छी तरह साफ करके धो करके सुखा करके जो है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और जो ऐसा नहीं करता है तो वो मनुष्य का शरीर तो उसे मिलता ही मिलता है 84 लाख जोड़ियाँ भोगने के बाद, लेकिन उसको एक रोग भी मिलता है जिसको हम कहते हैं श्वेत पुष्टि। और फिर क्या कहते हैं, गो ब्राह्मण पदाघात खंज पंगुच जायते गदा गदो नृत्यवादी स्यात् श्रोतावधिरो भवेत। और फिर क्या कहते हैं, अभिमान में भरकर गुरु का अपमान करने वाले को मृगी, जो गुरु के साथ मैं तू करता है ना। मनुष्य का शरीर मिला उसे 84 जोड़ियाँ भोगने के बाद, तो फिर उसे रोग कौन सा मिला? मृगी। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला पांडु रोगी, पीलिए का रोगी, झूठी गवाही देने वाला जो है वो गूंगा, पंक्ति तोड़ने वाला काना, विवाह में विघ्न पैदा करने वाले का होठ कट जाता है, और पुस्तकों की चोरी करने वाला जन्म से ही अंधा होता है, गौ तथा ब्राह्मण को लात मारने वाला लंगड़ा, झूठ बोलने वाले का कंठ खराब हो जाता है, झूठी बात को सुनने वाला गूंगा होता है। झूठी बात सुननी भी क्यों है भैया? ये बताओ ना, क्यों सुननी? हमें क्या पड़ी है भैया? तुम अपना करो जो करना है। लेकिन कहते हैं ना, कोई झूठी जो बातें सुनता है ना, जो करता है वो उतना दोषी नहीं होता, सुनने वाला सबसे जो दोषी होता है। एक दूसरे की जो बुराई करता है और एक दूसरे जो बुराई करता है वो इतना दोषी नहीं, सुनने वाला ज़्यादा दोषी होता है। क्यों? कि जब सुनने वाला सुने ही ना तो सुनाएगा किसको वो? इसलिए भैया आप अपनी बातें अपने पास रखो, हमें नहीं सुननी है। और फिर क्या कह रहे हैं,
शकं पत्रं शिखी हत्वा गन्धान् चुचुन्द्री शुभान् मधुदंसबलं गृध्रो लवणं च पिपीलिका। जहर देने वाला मूर्ख और पागल होता है। ये 84 लाख जोड़ियां भोगने के बाद जब मनुष्य के शरीर में आता है तब की बात कर रहे हैं। आग लगाने वाला खलवाटी होता है। मांस बेचने वाला दुर्गामी होते हैं। मांस खाने वाला रोगी होता है। और रत्नों की चोरी करने वाला नीच जाति में उत्पन्न होता है। सोने की चोरी करने वाले के नाखून अच्छे नहीं होते। और फिर अन्न चोरी करने वाला चूहा, धान्य की चोरी करने वाला सल्लव, जल की चोरी करने वाला चामक होता है। विष की चोरी करने वाला बिच्छू और साग पत्र चोरी करने वाला, सुगंधित वस्तु को हरने वाला छछूंदर और शहद चुराने वाला डांस, मांस वाले गिद्ध, लवण चुराने वाले चींटी। अब देखो भी जहाँ अरे लवण जो है नमक क्या चुराने वाली चीज़ है, लेकिन जहाँ भी कह रहे हैं लवण चुराने वाला वो चींटी पिपलिका होते हैं। तांबुल फल पुष्पादि हरता स्याद वानरो बने, उपान तृण कार्पास हरता श्यामेश योनिषु। तांबुल फल फूल आदि की चोरी करने वाला वन का बंदर होता है। जूता, घास और कपास को चुराने वाला भेड़िया बनता है। कई बार कथाएं होती हैं, कथाएं में लोग ज़्यादातर जो कई लोग ऐसे आते हैं वहाँ पर अच्छी सी जूता, अच्छी सी चप्पल देखते हैं और भैया हाँ ये बहुत बढ़िया है, अपनी तो टूटी फूटी छोड़ देते हैं, नई वाली डाल के चले जाते हैं। तो ध्यान रखना भैया आगे से, पहले पता नहीं है तो आप सुन लो अच्छी तरह से। जो क्रूर कर्मों से आजीविका चलाता है, मार्ग में यात्रियों को लूटता है, वह कसाई का बकरा बनता है। जहर पीकर मरने वाला पहाड़ पर काला नाग बनता है। कई लोग जो हैं ये इतना ये अनमोल शरीर मिला है। कई बार दो लोग जहाँ पारिवारिक समस्याओं से दुखी हो जाते हैं या किसी न किसी तरह से दुखी हो करते कहते हैं कि हम ये शरीर नहीं रखेंगे, और कई बार शरीर को समाप्त कर देते हैं। तो कहते हैं कि जो ऐसे लोग जो होते हैं जो अपने शरीर को समाप्त कर देते हैं, दुख हो करके किसी तरह से वो ना ऊपर के ना फिर नीचे बीच में ही रहते हैं। जैसे ट्रेन में चल रही है, ट्रेन में बिना टिकट के कोई चढ़ जाता है और टीटी को देख करके कभी उधर छुपता है, कभी उधर छुपता है, कभी उधर छुपता है, फिर वो उसको जगह तो मिलती नहीं कहीं बैठने की, लेकिन जिसने टिकट ली है वो मज़े से आनंद से वहाँ पर बैठता है। ऐसे ही जो भजनानंदी है वो बड़े प्रेम से जाता है, और जो विष खा करके जो अपने शरीर को ऐसे ही समाप्त कर देता है वो फिर वो बिना टिकट वाला कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, वो प्रेत बनता है। वो प्रेत बन करके कभी उधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है, कभी उधर, उसकी गति नहीं होती है। और जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करते और जो संध्या उपासना नहीं करते, इनका मन जो है दूषित है। बाहर से तो स्वरूप बड़ा अच्छे से सजाया हुआ है, तिलक लगाया है, मालाएं डाली हैं, और मन जो है वो अपवित्र है, दूषित है। ऐसे जो साधु की तरह जो अपना वो बनाते हैं, तो वो जो ब्राह्मण है उसको फिर बगुले का जन्म प्राप्त होता है, उसको बगला बनना पड़ता है। अयाज्य जाज्य को विप्रा सब वेद ग्राम सुप्रहा। और जो ब्राह्मण किसी के घर में, अर्थात कुछ ऐसे जिनके घर में वेदों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, लेकिन धन के लोभ से, लालच के कारण उनके घरों में भी वेदों का अध्ययन करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, तो कहते हैं कि वो भी सुअर का उसको शुकर जो रूप उसका धारण मिलता है उसे। और फिर क्या कहते हैं, बिना निमंत्रण गए किसी के घर में भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी के घर कुछ भंडारा है या कोई किसी भी तरह का कोई वहाँ यज्ञ है, आपको निमंत्रण आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो बिना निमंत्रण दिए भोजन नहीं करना चाहिए। तो अगर बिना निमंत्रण दिए भोजन करता है तो फिर उसे कौवे की योनि प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण सुपात्र को विद्या का दान नहीं देते वे बैल की योनि में जाते हैं। गुरु की सेवा ना करने वाले दुष्ट जन पशु की योनि में जाते हैं। गुरु तो आपने बना लेते हो, गुरु कब याद आते हैं, फिर साल में 2 साल में चलो चलते हैं गुरु जी के पास में, है ना। तो गुरु कहते हैं कि गुरु जी की सेवा नहीं करते हैं वे दुष्ट जन जो है वो पशु की योनि में जाते हैं। और गुरु के साथ जो हुंकार तुंकार करते हैं, तू मैं करता है, वह ब्रह्म राक्षस होता है।
सत्पुरुषों का सत्कार ना करने वाला फुदकार होता है, अर्थात जिनके मुंह में अग्नि निकले। और फिर क्या कह रहे हैं, फिर मरना आगे बता रहे हैं कि ये जो मरणासन और जन्म का जो सोच है जो वो कितने दिन का होता है, किस किस को होता है। कहते हैं कि किसी के मरना सोच में एकादश तक भोजन करने वाला कुत्ता बनता है। कि ये जो भोजन जो है ना, किसी के घर में जैसे मृत्यु हो जाती है तो उनको जो है वो सूतक लग जाते हैं, तो जो उनके घर में उतने दिन तक जो है भोजन नहीं करना चाहिए। और यदि कोई कर लेता है सूतक वाले घर में तो फिर वो जो है वो कुत्ते का जन्म उसे प्राप्त होता है। और जो ब्राह्मणाधम द्रव्यार्जन के लिए देवता की पूजा करता है वे देवलक कहलाता है। ऐसे घोर पापों से उत्पन्न हुए भयानक नरक में प्राप्त हो कर्म क्षय होने से मनुष्य लोक में उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाले नरक में दुख भोगकर इस मनुष्य लोक में गधा, ऊंट, महिष आदि की योनियों में पैदा होते हैं। और फिर क्या कहते हैं कि स्वदत्तां परदत्तां जो हरे च वसुंधरम 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायां जायते कृमि। ब्राह्मण का अपने द्वारा या अन्य से प्राप्त भूमि का जो हरण करता है वह 60,000 वर्ष पर्यंत तक विष्ठा का कीड़ा जो है वो बना रहता है। गरुड़ पापी नरक के दुखों को भोगकर इस मनुष्य लोक में आकर अपने किए हुए कर्म अंध, पंगु इत्यादि चिन्ह हुआ कर दिखते हैं और कृमि, कुत्ता, पशु, पक्षी, चंडाल आदि योनियों में दिखाई देते हैं। अब वो कह रहे हैं कि कितनी तरह की ये उत्पत्ति होती है। स्वदेज बताया ना कि लता, गुलों इत्यादि उदिवज होते हैं जो पसीने के द्वारा उत्पन्न होते हैं, और अंडज जो होते हैं वो अंडे के द्वारा, और जरायुज जो होते हैं जो मनुष्य की योनि होती हैं। फिर नरक से आकर दरिद्री बनकर पाप करता है। हे गरुड़, अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्म अवश्य भोगने पड़ते हैं। अनेक कल्प बीत जाते हैं, फिर बिना भोगे कर्मों का विनाश नहीं होता। अपने जो कर्म है ना वो हमें भोगे बिना वो भोगने ही पड़ते हैं, चाहे किसी भी योनि में चले जाएंगे वे अपने कर्म जो है वो भोगने अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभाशुभम कर्म कृतम। किसी भी स्थान में चले जाएंगे, किसी भी योनि में चले जाएंगे, कर्म हमारे साथ साथ जो है वो चलते रहेंगे। बोली भगवान की जय।